जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 52वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। आज मंगलवार है तो आज हम 6 दोहों का पाठ करेंगे। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है एक महान रचना है। जो भक्तजन श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं वे प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ की अपार भक्ति प्राप्त करते हैं और वे इस भक्ति मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। सभी चिंताओं से, सभी दुखों से लड़कर श्री राम की भक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पहले हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ जय पार्वती माता, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। सभी गुरुजनों की जय, सभी सप्तऋषियों की जय। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली। सभी देव देवताओं का आवाहन है, उनको प्रणाम है, वे भी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। रामो सिय शोभा विधि सुकृत अविधि दो राज, जहें तहें पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धरें देही। इन्हें सम काहू ने शिव अबराधे, काहू ने इन्हें समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन्हें सम को ने भयो जग माही, है नहीं कदहूँ होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्हें जाने की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस विशेषी। पुनि देख रघुवीर ब्याहू, ले भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बहिनी, एही बियाह बड़े लाभो सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई अहीं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार सने बस जनक बोलाऊ सिया, लेने आई अहीं बंधु दो कोटि काम कमैनिया। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई ही पहुनाई,
प्रिय ने काही अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, होई हई सब पुर लोक सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसे ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के 7 और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकेही नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु शोधनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावे मुख बरन जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमाने को कह दास तुलसी, कतहूँ कभी कब कोविद कहें। बल बिने विद्याशील शोभा सिंधु, इन्हें से एई अहें। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावहीं। ब्याही चहूँ चारियू भाई, एही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सबू करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ हजरी विहारी। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी और भरे। जे निरपसी है स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तेने सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एही भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बाराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं।
मंगल मूल लगन देनु आवा, हे मेरे तो अग हनुमा सुसुहावा। ग्रह तिथि नख तू जोगु वर बारू, लगन सोधी विधि की न विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन्ही नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन्हे जोई। सुनी सकल लोगन ने यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धैनु दूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन्ने कयउ विदेशन जानी सगुन अनुकूल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कयउ नरनाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावे गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादरे ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजो, अति लघु लाग तिन्हई सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ मरातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयो समयो अवधार्य पाओ, यह सुनी परा निशान ही गाओ। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछ कर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी, जनम निज बादी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरने सुमंगल अवसर जाना, बरस ही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मा दिख विबुध बरु था, चढ़े विमानन निहि नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले विलोकन राम बियाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज 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 लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने लगे। जनकपुर को देख कर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे।
चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार के सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तीन हई देखी सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु ने देखी। उन्हें देख कर सब देवता और देवांगना ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनी आचरज बोलाहो, हृदय विचारहो धीर धरी, सिय रघुवीर ब्याहो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र का विवाह है। जिन्हें कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नशाही। करतल होई पदारथ चारी, तेई सिय राम कहे वो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी हैं। काम के शत्रु शिव ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरों ने समुझावा, पुनि आगे बर बसय चलावा। देवन ने देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करे ही सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरे कति कनक बरन बर जोरी, देखी सुर ने भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी ही हर से, निरप ही सराही सुमन तेने बरे से। मन मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूपु न किस किसु बग बारे ही बारे निहारी। पुलक गाते लोचन सजल उमा समेत पुरारी। मंगल भवानी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। नख से सिखाता श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आश्रुओं के जल से भर गए। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु।